माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर प्रथम में सहकारिता बनाम पूंजीवाद व समाजवाद, जिसका अर्थ और इनमें क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, आज विश्व में अनेक आर्थिक व्यवस्थाएं प्रचलित है। उनमें से एक है पूंजीवाद, दूसरी है समाजवाद, जो कि मुख्य है। किसी भी देश की राजनीतिक विचारधारा के आधार पर हम वहां पर प्रचलित अर्थव्यवस्था का पता लगा सकते हैं। पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसी प्रकार सहकारिता के अंतर्गत पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। अतः सहकारिता, पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं वाले देशों में देखी जा सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था शोषण और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर टिकी हुई है तथा समाजवादी विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राय समाप्त हो जाती है। सहकारिता दोनों का ही मिश्रित रूप है, जो मानव को शोषण से मुक्त कराकर आर्थिक समानता तथा न्याय प्रदान करती है। इनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी नहीं होता। वास्तव में सहकारिता समाजवादी आदर्श की एकमात्र वास्तविक अभिव्यक्ति भी है। सही मायने में सहकारिता क्या है, इसको समझने के लिए हमें पूंजीवाद और समाजवाद का पृथक पृथक अध्ययन करना होगा, अर्थ समझना होगा, ताकि समाज में व्याप्त भ्रमों का निवारण हो सके और समाज न्याय प्रदान करने वाली व्यवस्था की ओर आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, सहकारिता व पूंजीवाद। नेक्स्ट, पूंजीवाद का अर्थ क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार उद्योगों का संगठन एवं संचालन निजी साहस या उद्योगपतियों द्वारा केवल अपने लाभ के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है। इसमें एकाधिकारी मनमानी ढंग से उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं। निजी स्वामी स्वयं के लाभार्थ कार्य करता है तथा इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे उपभोक्ताओं का शोषण ही क्यों न हो। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। पूंजीवाद में उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व रहता है तथा पूंजीवाद में व्यक्तिगत निर्णय निजी स्वार्थ के आधार पर लिए जाते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है और सामाजिक हित को नहीं दिया जाता। पूंजीवाद में निजी लाभ के लिए श्रमिकों, उपभोक्ताओं, पूरे समाज का शोषण किया जाता है। पूंजीवाद में कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण भी रहता है, जो कि इसकी परिभाषा से और इसके अर्थ से समझ सकते हैं। समाज में आर्थिक असमानता व्याप्त हो जाती है। पूंजीवाद में व्यवसाय करने और अनुबंध करने और चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है। नेक्स्ट, पूंजीवाद में उत्पादों के बीच गलाकाट प्रतियोगिता विद्यमान रहने से साधनों का अपव्यय होता है। इसी प्रकार बाजार में मूल्य नियंत्रण भी नहीं रहता। इसमें मांग और पूर्ति के अनुसार स्वतंत्र रूप से फेरबदल भी किया जाता रहता है। पूंजीवाद में शोषण के कारण गरीब और आर्थिक अधिक गरीब होते हैं और अधिक अमीर होते चले जाते हैं। पूंजीवाद में निजी साहसी अपनी संपत्ति को उत्तरोत्तर बढ़ाने की चेष्टा ही करता रहता है। लाभ और पूंजी ही पूंजीवाद का मुख्य प्रमुख आधार होता है। पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट, पूंजीवाद और सहकारिता में कुछ समानताएं भी विद्यमान है, जो कि इस प्रकार है। क्योंकि कुछ विद्वानों ने मानना है कि सहकारिता पूंजीवाद का ही एक रूप है, लेकिन दोनों में कोई विशेष विरोध नहीं है। इन दोनों की पद्धतियां साथ साथ चल सकती है। ये वैचारिक सहकारी समितियों को मूल रूप से पूंजीवादी संस्थाएं ही बतलाते हैं। जेम्स पीटर बार्बर्स का कहना है कि सहकारिता का पूंजीवादी पद्धति से कोई विरोध नहीं है। यथार्थ में सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां और माध्यम पूंजीवादी व्यवसाय का ही देन है। जेरी वॉरिस के शब्दों में सहकारिता का एक उत्तम निजी व्यवसाय है। पूंजीवाद के दर्शन करते हैं और दोनों में व्याप्त एक रूपता को प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि सहकारी समितियां मूल रूप से पूंजीवादी संस्थाएं हैं। वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इकाइयां हैं तथा वास्तव में पूंजीवादी दर्शन की सुंदर रचना है। इन दोनों में निम्न समानताएं हैं जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, लाभ के दृष्टि से सहकारिता और पूंजीवाद दोनों ही लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को महत्व देते हैं, परंतु दोनों की लाभ प्राप्ति का आधार अलग अलग है। पूंजीवाद में लाभ का आधार शोषण है, जबकि सहकारिता में लाभ का आधार सेवा भावना है। इसी प्रकार पूंजी, सहकारिता और पूंजीवाद दोनों ही व्यवस्थाओं के संचालन के पूंजी आवश्यक है।
दोनों ही अवस्थाओं में पूंजी पर ब्याज के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। पूंजी अंशों के रूप में विभाजित होती है। स्वतंत्रता में सहकारिता और पूंजीवाद दोनों ही उपक्रमों में अपनी कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। दोनों ही के कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार आवश्यकता पड़ने पर वांछित सहयोग भी प्रदान करती है। कर्मचारी और प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत भी पूंजीवादी और सहकारी दोनों ही उपक्रमों में एक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं और नीति से संबंधित निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। नेक्स्ट, कार्यकुशलता। पूंजीवाद और सहकारिता दोनों ही प्रकार के संगठनों में व्यवसाय की प्रकृति, कार्यकुशलता में वृद्धि और कार्यविधि के तरीकों में अंतर नहीं पाया जाता। इसी प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति पूंजीवाद की तरह सहकारिता में व्यक्तिगत संपत्ति रखने और उसमें वृद्धि करने तथा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। संस्थाएं। सहकारिता उन सभी संस्थाओं की सफलता की कामना करती है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी है। अतः हम कह सकते हैं कि उपयुक्त समानताओं को देखकर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सहकारिता पूंजीवाद में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हैं। इन दोनों में के उद्देश्यों में बहुत अंतर भी है, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, पूंजीवादी और सहकारिता में अंतर यदि विभेद करें तो यह पता चलता है कि इस संबंध में लिखा गया है कि सहकारिता की मान्यता है कि लाभ अर्जन उद्देश्य कभी भी एक न्यायोचित और मानवोचित विकास समाज विकसित नहीं कर सकता। इसमें मैं निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पूंजीवाद और सहकारिता के मध्य समानता नहीं हो सकती। यह समाज के बारे में एक दूसरे के पृथक धारणाएं रखती है। इनमें से एक मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त करने का प्रयत्न करती है तो दूसरी का जीवन ही शोषण पर टिका हुआ है। सहकारिता आवश्यकता को प्राथमिकता देती है, पूंजीवाद लाभदायकता को प्राथमिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट, सहकारिता समाज को सामान्य आवश्यकताओं के आधार पर संघबद्ध उपभोक्ताओं की एक महान बिरादरी मानता है, किंतु पूंजीवाद समाज को ऐसे व्यक्तियों का समूह मात्र समझता है जिनके अधिकार उनकी प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा नापे जाते हैं। सहकारिता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक लाभ के लिए होने वाली वस्तुओं सेवाओं का विनिमय है, किंतु पूंजीवाद इसे जो समझता है वह न केवल तटकर नीतियों से वरन चीन में जापानियों के अतिक्रमण, एबिसिनिया में इटली के साम्राज्यवाद से भी स्पष्ट है। सहकारिता भाई बिरादरी का क्रियात्मक रूप है, अन्यथा कुछ भी नहीं। पूंजीवादी समाज ये समझता है कि यदि व्यक्ति को स्वेच्छा अनुरूप आचरण करने दिया जाए तो जन कल्याण संभव होगा, अन्यथा नहीं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सहकारिता वह पूंजीवाद के मध्य शांति नहीं रह सकती। एक ही संसार में दोनों विचारधाराएं साथ साथ कभी भी नहीं चल सकती। इनमें प्रमुख अंतर है जो इस प्रकार है, जो इनके उद्देश्यों को देखने पर स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना है, जबकि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा है। सेवा को ही लाभ माना जाता है। इसके संगठन का आधार के आधार पर देखा जाए तो पूंजीवाद में पूंजी स्वामी है, मनुष्य उसका सेवक है। इसमें पूंजी को मनुष्य से अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि सहकारिता में मनुष्य स्वामी है, पूंजी सेवक है। इसमें मानवता को ही अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इनके कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में के रूप में देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चलती है, जिससे अनेक संगठन असफल हो जाते हैं। इसमें आपसी हितों के लिए टकराव चलता ही रहता है, जबकि सहकारिता में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। सहकारी संगठनों में परस्पर प्रेम और सहयोग की भावना रहती है, जिससे निरंतर विकास होता रहता है। नेक्स्ट, प्रबंध व्यवस्था के रूप में अंतर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन निजी साहसी करते हैं। सदस्य जितने अंशों का स्वामी होता है उतने ही मत देने का अधिकारी होता है। सहकारिता का संचालन जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। इसमें एक व्यक्ति को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे उसके पास कितने ही अंशों का वह स्वामी हो। शोषण के रूप में देखें तो पूंजीवादी दुर्बलों के शोषण के लिए संबलों का एक संगठन है। यह दुर्बलों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए दुर्बलों का एक सबल संगठन है सहकारिता। ब्याज दर के रूप में देखें अंतर तो पूंजीवादी में ब्याज दर पूंजी की मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, जो सामान्यतः ऊंची और अधिक रहती है। सहकारिता में पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसमें त्याग की भावना को प्रमुख स्थान दिया जाता है।
मनमाने आधार पर ब्याज दर निश्चित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, नैतिकता के रूप में यदि अंतर देखें तो पूंजीवाद में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता है। सहकारिता व्यक्तियों को नैतिक स्तर ऊंचा उठाने का ही काम करती है। यह व्यक्ति के समानता, अन्याय, सहयोग और ईमानदारी और त्याग की भावना जो ठोस करके भरती है। आर्थिक सत्ता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में होता है, जबकि सहकारिता में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इसमें निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक हितों की रक्षा भी की जाती है। वर्ग संघर्ष, पूंजीवादी वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। इसमें पूंजीपति और श्रमिकों के दो वर्ग होते हैं जिनमें निरंतर संघर्ष और टकराव चलता रहता है, जबकि सहकारिता संघर्ष के स्थान पर सहयोग की भावना को जन्म देती है। इसमें प्रबंधक निजी हित में लाभ का उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट, क्षेत्र, पूंजीवादी क्षेत्र संकुचित है। ये केवल पूंजीवादी देशों में ही सफल हो सकती है। सहकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ये किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में सफल हो सकती है। व्यक्तिगत संपर्क, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपर्क का अभाव पाया जाता है। पूंजीदाता प्राय दूर दूर बिखरे रहते हैं, जिससे कर्मचारियों में व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता। जबकि सहकारिता परस्पर सहयोग पर आधारित आंदोलन है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क को विशेष महत्व दिया जाता है। जोखिम के रूप में पूंजीवादी में जोखिम का विषय स्वयं पूंजीपति होता है। उत्पादन के विभिन्न साधन भी वही जुटाता है, जबकि सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत जोखिम का हिस्सेदार प्रत्येक सदस्य होता है, क्योंकि वे सभी उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। नेक्स्ट, सट्टा, इसमें सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जबकि सहकारिता में सट्टेबाजी को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता कायम की जाती है। सरकार का भी सहयोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के सहयोग से ही सफल हो सकता है। सहकारिता किसी भी राष्ट्र में बिना किसी सरकारी सहयोग के भी सफल हो सकती है। लाभ का विभाजन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवाद में विनियोजित पूंजी के आधार पर लाभ का विभाजन किया जाता है, जबकि सहकारिता में संस्था में किए गए लेन देन के आधार पर लाभ का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट, मूल आधार, पूंजीवाद का मूल आधार प्रत्येक अपने लिए होता है। यहीं से प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ होता है। सहकारिता का जबकि मूल आधार प्रत्येक के लिए होता है। इसमें संयुक्त रूप से सभी के हित सुरक्षित रहते हैं। नगद व्यापार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेन देन साख के आधार पर किए जाते हैं, जबकि सहकारी संस्थाएं नगद क्रय विक्रय के आधार पर चलती है, क्योंकि इसमें साधन सीमित होते हैं। इसी प्रकार प्रभाव के अंतर्गत पूंजीवाद में संघर्ष, अन्याय, विषमता, शोषण, केंद्रीकरण, सहकारिता सहयोग, समानता, शोषण का अंत और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट, मूल्य, पूंजीवाद में मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं। इसमें व्यापार चक्कर भी आते रहते हैं, कहने मतलब तेजी और मंदी आती रहती है। सहकारिता के मूल्यों में स्थिर उचित रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यापार चक्कर का भय नहीं रहता है। मूल्य प्राय स्थिर रहता है। ईमानदारी, पूंजीवाद में बेईमानी और एकाधिकारी का बोलबाला रहने के कारण ईमानदारी का स्थान कम रहता है, जबकि सहकारिता त्याग और ईमानदारी का पाठ ही सिखाती है। जीवन दर्शन के रूप में पूंजीवाद जीवन का आदर्श दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्वार्थता अधिक पाई जाती है, जबकि सहकारिता अपने लाभ में जीवन दर्शन है जो नैतिक मूल्यों से भरपूर है। नेक्स्ट, थैंक यू।